है गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जो भूमि सुधार विभाग में यानी कि एलआरसी में जो हमारा वैकेंसी आया था, ठीक है, जो आपका बंदोबस्त पदाधिकारी का पोस्ट था, ठीक है, उसके बाद आपका कानूनगो का पोस्ट था, ठीक है, अमीन का या क्लर्क का, तो इन सब का फॉर्म का लास्ट डेट 16 नवंबर था, जिसको एक्सटेंड करके 22 नवंबर कर दिया गया था, ठीक है। अब इसका एक नया अपडेट ये आया है कि जिन स्टूडेंट का कुछ उसमें गड़बड़ी रह गया है, यानी कि कुछ भूल चूक हो गई है, कुछ इरर्स रह गए हैं, उस इरर्स को ठीक करने के लिए ये नोटिस जारी किया गया है, जिसको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आपको देखना, हर पॉइंट को क्लियरली समझना है कि किस किस चीज के लिए कैसे आपको इरर को सही करना है और क्या क्या चीज सही आप कर सकते हैं, मतलब कौन सी गलतियां आप ठीक कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में। उसके बाद कब तक कर सकते हैं, इसको भी हमें देखना है कि कब तक हम इसको सुधार कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे दिया हुआ है प्रेस विज्ञप्ति की जो पोस्ट है 5/2022 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का था, 6/2022 कानूनगो का था, 7/2022 अमीन का था और 8/2022 लिपिक का था। इसके लिए 16 तक मांगा गया था डेट, जो मैंने बताया। उसके बाद उसे 22 नवंबर तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब ये जो विज्ञापन है उसमें आवेदन की तिथि समाप्त होने के बाद जो भूल सुधार के लिए 4 दिनों का एक रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन किया गया है। अब 4 दिनों का जो रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन किया गया वो क्या है, उसी क्रम में इस वेबसाइट पे state.bihar.lrc पर दिनांक 26/11/2022 से एक रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन होगा, जो 4/12/2022 को दोपहर के 12 बजे तक कार्यशील रहेगा। मतलब कि 26 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक 12 बजे दिन तक आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, भूल सुधार को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे है कि इसमें पूर्व समर्पित एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने का अंतिम अवसर होगा। मतलब कि जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया सिर्फ उन्हीं को मौका मिलेगा, जिन्होंने सबमिट नहीं किया उनको मौका नहीं मिलेगा। आगे लिखा गया है कि यह रेक्टिफिकेशन विंडो केवल उन्हीं आवेदकों के लिए ओपन होगा जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म समर्पित करने की निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक एप्लीकेशन और फाइनल सबमिट कर दिया हो। यानी कि ये वही लोग सुधार कर सकते हैं जिन्होंने 22 नवंबर तक जो है अपना वो सुधार कर दिया है, ठीक है। तो 22 नवंबर तक जिन्होंने सुधार कर दिया, ये उन्हीं को सिर्फ मौका मिलेगा। अब रेक्टिफिकेशन विंडो में आवेदक निम्न तथ्यों को सुनिश्चित कर पूर्ण आश्वस्त हो ले। आप क्या क्या सही कर सकते हैं उस चीज को पहले आप समझ लीजिए, इस चीज को गौर से समझना है। देखिए, पहला चीज है कि यहाँ पे लिखा गया है कि आवेदक का नाम, पिता माता का नाम, जन्म तिथि मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित हो। पहले आप चेक कर लीजिएगा अपने फॉर्म में कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये जो आपका मैट्रिक का यानी 10th का सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर गड़बड़ है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा कि सभी शैक्षणिक योग्यता, जो भी आपका ग्रेजुएशन तक का है या मास्टर्स कर रखा है, वो सारे योग्यता, जाति, आवासीय, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र सही ढंग से अपलोड हो। वो अपलोडेशन सही से हुआ है कि नहीं उसको भी चेक कर लेना है कि अपलोड आपने वो डॉक्यूमेंट्स किया है कि नहीं। तीसरा, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का नाम शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अंकित नाम के अनुसार स्पष्ट रूप से हूबहू अंकित किया गया हो तथा प्रमाण पत्र अंक पत्र में अंकित अंक यानी कि प्राप्तांक तथा कुल अंक सही से अंकित किया गया। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका 10th लेवल का, इंटर लेवल का या ग्रेजुएशन लेवल का जो भी आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र है यानी कि सर्टिफिकेट्स हैं, उसमें जो आपका नाम है वही नाम आपका हूबहू होना चाहिए ये फॉर्म में भी। दूसरा कि जो अंक है, जो मार्क्स है, वो भी आपको चेक कर लेना है कि जैसे कि मैट्रिक 500 मार्क्स का था, उसमें कितना नंबर आया, तो वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन में लाया जाएगा तो आपका वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चौथा, सीजीपीए की गणना प्रतिशत में सही सही किया गया हो तथा सीजीपीए से प्रतिशत में बदलने की गणना महाविद्यालय विश्वविद्यालय के फॉर्मूला के अनुरूप किया गया हो। जैसे कि किसी का पॉइंट में होता है 8.6, अब इसको आपने परसेंटेज में हर जगह अलग अलग होता है, कहीं 10 से मल्टीप्लाई करके 86% हो जाता है। तो ये कहाँ से आया, उसका फॉर्मूला जो है
आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा कि कहाँ से आया है, और दूसरा उसको चेक कर लेना कि वो सही है कि नहीं, जिसका प्रमाण पत्र साक्ष्य आवेदक को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा कि आपने किस फॉर्मूले के तहत 8.6 को 86% किया है। ठीक है, वो आपको प्रूफ करना, वहां पे दिखाना होगा। गणना में किसी भी प्रकार की त्रुटि भिन्नता पाए जाने तथा गणना संबंधी महाविद्यालय विश्वविद्यालय के फॉर्मूला का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि आप फॉर्मूला नहीं प्रूफ बता रहे हैं कि ये कैसे आपने 86% किया है, तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 5वां, निवास प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी निर्गत हो तथा प्रमाण पत्र की संख्या सही अंकित हो। मतलब निवास प्रमाण पत्र जो होगा आपका, जो उसके लिए वैलिड ऑफिसर है उनसे बना हुआ होना चाहिए, और जो आपका वो नंबर है प्रमाण पत्र का, वो सही सही जो आपके निवास प्रमाण पत्र में वही आपको फॉर्म में भरा होना चाहिए। छठा है आपका कि आरक्षण संबंधी कोटि सही सही अंकित हो कि किस कैटेगरी से आप रिजर्वेशन ले रहे हैं, एवं अंकित कोटि के अनुरूप ही आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड किया गया हो। जैसे कि मान लीजिए आप ईबीसी से हैं, तो ईबीसी का ही आपको फॉर्म अपलोड करना है, बीसी का मत कर दीजिएगा। मान लीजिए कि आप गलती से ईबीसी भर दिए और है बीसी, आप बीसी का फॉर्म अपलोड कर दिए, तो क्या होगा, आपका ये गलत हो जाएगा। गैर क्रीमिलियर आरक्षण की दावा की स्थिति में गैर क्रीमिलियर संबंधी आरक्षण प्रमाण पत्र पर सक्षम पदाधिकारी निर्गत हो तथा प्रमाण पत्र की संख्या अंकित हो। जैसे कि जो ओबीसी है, नॉन क्रीमिलियर, उसके लिए उनके पास उस तरह का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और जो नंबर उसका है वही नंबर आपने उसमें दिया हो। 7वां है कि जो दिव्यांग आरक्षण की दावा की स्थिति सक्षम 40% से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो। मतलब कि जो आप दिव्यांग है, यानी कि आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो आपका 40% से ज्यादा अगर दिव्यांगता का है तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड किया गया हो। ये 7 पॉइंट हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे देख लेना है कि जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती के आरक्षण के दावा की स्थिति में इसका सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो। मतलब कि जो स्वतंत्रता सेनानी के ये नाती नतनी पोता पोती हैं, उसके लिए आपके पास क्या प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए और अपलोड होना चाहिए। 9वां, अनुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र में अंकित तथ्य सही हो। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ 6 माह का वेतन पुर्जा एवं बैंक स्टेटमेंट सही ढंग से अपलोड किया गया। मतलब जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि आपका वो जो है वो ओरिजिनल हो, कहीं से फर्जी नहीं हो। दूसरा कि जो अनुभव उसके साथ 6 महीने का 6 मंथ का आपको सैलरी स्लिप, जिसको वेतन पुर्जा बोलते हैं, सैलरी स्लिप होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, अपलोड किया गया और सही तरीके से। गलत तथ्य अंकित होने एवं अनुभव का दावा संबंधित दस्तावेज सही ढंग अपलोड नहीं होने की स्थिति में अनुभव के अंक के संबंध में आवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा। ये हो गया 10वां, ईमेल एवं मोबाइल नंबर सही एवं एक्टिव हो, आवेदक को भविष्य में इन्हीं माध्यमों से सूचित प्रसिद्ध की जाएगी। 11वां, गलत ईमेल एवं मोबाइल अंकित होने के आवेदक को नियोजन संबंधी सूचना प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी। मतलब कि अगर आपने गलत मोबाइल नंबर दे दिया है या गलत ईमेल आईडी दे दिया तो आपको तो वो पता नहीं चलेगा। तो अगर इस हिसाब से अगर आपका वो वैकेंसी छूट जाता है तो इसके लिए विभाग कोई जिम्मेदार नहीं होगा। 12वां है कि फोटो एवं हस्ताक्षर सही प्रकार से अपलोड हो एवं स्पष्ट विजिबल हो। जो फोटो और साइन आपने अपलोड किया वो पूरा तरीके से हो, विजिबल हो। और 13वां जो कि लास्ट पॉइंट है, अपलोड किए गए सभी दस्तावेज सही से व स्पष्ट पठनीय हो। पठनीय नहीं होने के आवेदक का रद्द किया। मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो पढ़ने लायक होना चाहिए। इतना भी ये नहीं हो चाहिए कि फट जाए और पढ़ने लायक हो ही नहीं, तो वो आपका गलत कर दिया जाएगा। चलिए लास्ट में ये बोल रहे हैं कि स्पष्ट किया जाता है कि रेक्टिफिकेशन विंडो केवल भूल सुधार के उद्देश्य से होगा। मतलब सिर्फ आप गलती को सुधारने के लिए होगा। रेक्टिफिकेशन विंडो के अवधि इसमें नया आवेदन नहीं कर सकेंगे, आप नया कोई एप्लीकेशन उसमें नहीं डाल सकते हैं। रेक्टिफिकेशन विंडो क्लोज होने के बाद भविष्य में किसी भी परिस्थिति में एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार या एडिट का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा रेक्टिफिकेशन विंडो में अंतिम रूप से समर्थित आवेदन ही मान्य होगा। मतलब अभी जो आप सही करके भेजिएगा वही आपका फाइनल होगा, उसके बाद आपको कभी भी मौका नहीं मिलेगा। लास्ट में कहा गया काउंसलिंग के समय आवेदक द्वारा अंतिम रूप में समर्थित आवेदन में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नया तथ्य मान्य नहीं होगा और न ही तथ्यों में संशोधन के किसी दावे पर विचार किया जाएगा और न ही आवेदन के साथ समर्पित दस्तावेजों में इतर कोई अन्य दस्तावेज मान्य स्वीकार होगा। मतलब जो आप फॉर्म में डाले हैं उससे अलग कुछ नहीं होना चाहिए, उससे अलग कोई डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो उसको वैल्यू नहीं दिया जाएगा।
नेक्स्ट है कि आवेदक द्वारा दिए सूचनाओं में किसी भी प्रकार की भिन्नता या असत्यता पाई जाए उनकी उम्मीदवारी को आवेदन को रद्द किया जाएगा एवं इस संबंध में विभाग का फैसला निर्णय अंतिम होगा। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आपका वो जो है रद्द कर दिया जाएगा कैंडिडेटशिप जो है, और इसके लिए आप इस संबंध में विभाग जो है अपना फैसला ले सकती है। तो ये पूरी बात थी जो आपको मैंने बताया कि कैसे आपको भूल सुधार करना है। अब देखिए आखिरी मौका है भूल सुधार का, इसको हाथ से ना जाने दें। और जिन्होंने आपको लगता है कि मैंने ठीक है सही भरा, लेकिन फिर भी आप, मेरा सजेशन है कि एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म खोल के जरूर देखें और एक बार सरसरी निगाह से देखें। और जैसा कि इन्होंने कहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो पढ़ने लायक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पढ़ने लायक होना चाहिए। तो उसको देख लीजिए, अगर पढ़ने लायक नहीं है, फट रहा है, चूंकि इन्होंने कहा था कि 400 केबी के नीचे का चाहिए, तो अगर पढ़ने लायक नहीं होगा तो उसको आप ठीक करके किसी तरीके से उसको अपलोड कीजिए। ठीक है, तो इस चीजों का ध्यान रखिए। एक मौका है 4 दिसंबर, इसको याद रखना है, लास्ट डेट है 4 दिसंबर तक इसको आपको अपलोड कर देना है, यानी ठीक कर लेना है दिन के 12 बजे तक। दिन के 12 बजे तक ये आखिरी मौका आपके पास है। तो ये मौका को हाथ से ना जाने दें, और जो भी लोग जानकार है, जो लोग को नहीं पता है, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी अपना, चूंकि 4 पोस्ट है टोटल, 4 पोस्ट है, 1-2 पोस्ट नहीं है, और सॉरी पद है, और 4 पोस्ट में बहुत सारी वैकेंसी है। ठीक है, तो इसीलिए 4 में हो सकता है आप एएसओ के लिए हो, कोई कानूनगो के लिए, कोई अमीन के लिए, किसी ने क्लर्क के लिए भरा होगा। तो सब तक इसको पहुंचाएं और इन सब चीजों को आप रेक्टिफाई करें। थैंक यू वेरी मच।